आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू ईयर मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसका इतिहास क्या है और इतिहास के साथ साथ हम वर्तमान परिदृश्य को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आइए शुरू करते हैं। नए साल का जश्न मनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि उत्सव, आशा और नए शुरुआत का प्रतीक है। इसका इतिहास मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें समय और तिथियों के महत्व को समझने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में नव वर्ष की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। कहा जाता है कि नव वर्ष का सबसे पुराना ज्ञात उत्सव मेसोपोटामिया में लगभग 2000 ईसा पूर्व मनाया गया था। वहां के लोग मार्च के महीने में वसंत ऋतु की शुरुआत को नया साल मनाते थे। यह समय फसल के बोने और प्राकृतिक परिवर्तन का होता था। बेबीलोन में इस अवसर पर 11 दिन का पर्व अकीतू आयोजित किया जाता था, जिसमें देवताओं को श्रद्धांजलि दी जाती थी। मिस्र, फ्रांस और चीन में भी नए साल का स्वागत ऋतुओं और चंद्रमा के चक्र के आधार पर होता था। मिस्र में नील नदी की बाढ़ को नए साल की शुरुआत माना जाता था। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जूलियन कैलेंडर और रोमन का क्या प्रभाव था। रोमन साम्राज्य में नए साल का पर्व 1 जनवरी को मनाने की शुरुआत हुई। यह निर्णय जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में लिया था, जब उन्होंने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की। इस दिन को रोमन देवता जेनस के सम्मान में समर्पित किया गया, जो द्वार और नए शुरुआत के देवता माने जाते थे। जेनस के नाम पर ही जनवरी का नाम रखा गया था। रोमन काल में लोग 1 जनवरी को एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, उपहारों का आदान प्रदान करते थे और घरों को सजाते थे। हालांकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के साथ नए साल का जश्न धीरे धीरे ईस्टर और क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहारों के आसपास केंद्रित हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और आधुनिक परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो वर्तमान में पूरी दुनिया में प्रचलित है। इस कैलेंडर ने 1 जनवरी को नए साल का आधिकारिक दिन घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस दिन को नए साल के रूप में मनाने की परंपरा ने जगह बनाई। अब वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से बात करें तो आज के समय में न्यू ईयर पूरी दुनिया के विभिन्न परंपराओं और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। यह पर्व धर्म, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं से परे होकर एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, यानी कि इसका जो सेलिब्रेशन है वो पूरी दुनिया में देखी जाती है या मनाई जाती है। इसके अगर हम प्रमुख तथ्यों की बात करें तो आतिशबाजी देखने को मिलता है, यानी कि नए साल की शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। घड़ी के 12 बजने का इंतजार होता है। यह परंपरा हर देश में अलग अलग अंदाज से निभाई जाती है। लोग कई तरह के संकल्पों की भी बात करते हैं। लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए साल पर संकल्प भी लेते हैं। और पार्टी और सामाजिक समारोह की बात करें तो परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नए साल का स्वागत किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो न्यू ईयर का इतिहास मानव सभ्यता के बदलते समय, संस्कृति और परंपराओं का गवाह है। यह दिन केवल नए कैलेंडर की शुरुआत नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक नए साल का जश्न उम्मीदों और खुशियों का प्रतीक बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में ही तक। कैसा लगा आज का वीडियो, अगर आप मुझे बताएं तो खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।